नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि समय समय पर हम त्यौहार के बारे में, ज्योतिषीय फेरबदल, ग्रहों के परिवर्तन के बारे में समय समय पर आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं। आज जिस संबंध में हम बात करेंगे वो है पितृविसर्जन अमावस्या। पितृविसर्जन अमावस्या का क्या महत्व है और ख़ास करके इस वर्ष क्या ऐसा शुभ संयोग है और किस तरह पितरों को संतुष्ट करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कैसे उनकी पूजा की जाए, उसकी विधि क्या है, विधान क्या है, कौन कौन से कार्य उसके अंतर्गत किए जा सकते हैं, ये सभी हम आपको बताएंगे। एक ही निवेदन है आपसे कि अंत तक, प्रारंभ से लेकर के और समाप्ति तक इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि इसका लाभ भी मिले, और जब इसका लाभ मिलेगा किसी को, वही हमारे लिए प्रसन्नता हो। पितृविसर्जन अमावस्या आश्विन कृष्ण की अमावस्या को कहा जाता है। पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या पर्यंत 16 दिन ये श्राद्ध के होते हैं। इनको महालय श्राद्ध कहा जाता है। और अमावस्या के दिन पितरों को विदाई दी जाती है। वैसे तो वर्ष भर में 12 अमावस्या हैं और अमावस्या तिथि पितरों की निमित्त ही होती है, लेकिन महालय श्राद्ध के अंतर्गत इस अमावस्या का पड़ना ये बहुत ही खास अमावस्या होती है। इस बार पितृविसर्जन की अमावस्या जो है 17 सितंबर को पड़ रही है और एक बहुत ही अद्भुत संयोग इस दिन बन रहा है। इसी दिन भगवान भास्कर सूर्य राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। संक्रांति के साथ साथ में दो पर्वों की युति बन रही है। 2 पर्व एकत्रित हो रहे हैं, संक्रांति भी है और अमावस्या भी। अमावस्या भी पर्व है और संक्रांति भी अपने आप में एक विशेष पर्व है। तो इस बार बहुत ही खास है। और दूसरी बात जो ये है कि आश्विन कृष्ण अमावस्या के बाद में आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इसी बीच में मलमास, जिसको कहते हैं अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, तो इस बार अमावस्या से अगले दिन पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा और 1 माह मलमास की जो अवधि है, 1 माह बीतने के पश्चात तब शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा। हर तीसरे वर्ष एक हिंदी का महीना हमारा अधिक हो जाता है, जिसको अधिक मास, मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास इसलिए होता है कि यस्मिन चांद्रे न संक्रांति सोधिमासे निगद्यते। जिस चंद्र महीने में संक्रांति न हो, यानी सूर्य राशि परिवर्तन न करे, उसे मलमास या अधिक मास कहा जाता है। चांद्र वर्ष और सौर वर्ष, इन दोनों के संतुलन को कायम रखने के लिए, क्योंकि चांद्र वर्ष और सौर वर्ष में
10 दिन का लगभग फर्क आता है। तो इसी संतुलन को बनाने के लिए हर तीसरे वर्ष अधिक मास होता है और ये अधिक मास भिन्न भिन्न अलग अलग महीनों में पड़ता है। इस बार ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि ये आश्विन मास में पड़ा है और पितृ पूजा के 1 महीने पश्चात तब शरद नवरात्र प्रारंभ होंगे। मित्रों, पितृ अमावस्या के दिन क्या किया जाए? प्रायः लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है। पितृदोष के कारण परेशानी होती है, उन्नति रुक जाती है, नाना प्रकार के विघ्न आते हैं। तो ये बड़ा ही शुभ अवसर है जब इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य आदि करके इस दोष से मुक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। और वैसे तो इस दिन हमारे वो पितर जिनकी हमें तिथि ज्ञात नहीं है उनका भी श्राद्ध होता है, इसीलिए इसको सर्व पितृ अमावस्या भी कहा गया है। जो ज्ञात अज्ञात पितर हैं उनकी भी इस दिन श्राद्ध होती है। और श्राद्ध का जो नियम है, जैसे हम तिथि पे श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, बलि देते हैं, पंचबलि देते हैं, ये सब कर्म श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम वस्त्र, दक्षिणा, पात्र इत्यादि भी दान करते हैं यथासंभव, क्योंकि श्रद्धा ही श्राद्ध का नाम। श्रद्धा अनुसार जो सुकर्म किया जाए, सुकृत किया जाए श्रद्धा से, उसी को श्राद्ध कहा जाता है। तो अमावस्या के दिन भी उसी तरह से यदि हमारे पितरों की श्राद्ध है तो भी, और अगर नहीं भी है तो भी हमें उस दिन जो भी श्राद्ध का विधान है उसको करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए। और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो खास चीज़ है वो क्या करना चाहिए, वो आपको मैं बताता हूँ। संध्या के समय 5 दीपक जला करके, तेल का दीपक जला करके, 4 दीपक तो अपने दरवाजे के पास रखें, प्रवेश द्वार के पास रखें, और 5वां दीपक और 1 लोटा जल लेकर के मंदिर में जाए और या पीपल के वृक्ष के पास वहाँ जा कर के लोटे का जल अर्पण करें और वो दीपक वहाँ पर स्थापित करें, पीपल के पेड़ के पास या भगवान विष्णु की मूर्ति के पास, और हाथ जोड़ करके पितरों से प्रार्थना करें कि यथा ज्ञान, यथा भक्ति, यथा शक्ति हमने इस श्राद्ध काल में जो भी आपके निमित्त दान इत्यादि दिया है उससे आपको तृप्ति प्राप्त हो और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। इस तरह पितरों से प्रार्थना करते हुए और फिर उन्हें विदाई देनी चाहिए। इस तरह करने से एक तो पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, और जब पितरों की प्रसन्नता होती है तो हमारे घर में उन्नति, वंश वृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होती है। और खास करके इस विधि से अगर सब किया जाए, श्राद्ध कर्म के अलावा इस विधि को अपनाया जाए, तो उससे पितरों से, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। पितृदोष का जहाँ तक प्रश्न है, प्रायः काफ़ी प्रतिशत कुंडलियों में पितृदोष देखा जाता है। कहीं न कहीं ऐसा होता है कि पितृदोष लगा हुआ होता है, तो उसके कारण व्यक्ति की उन्नति रुक जाती है और कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। कई बार पारिवारिक कलह भी होती है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। इस तरह से श्राद्ध कर्म करने के पश्चात
जो भी हम करते हैं, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, पिंडदान इत्यादि जो भी करते हैं, उसको यथासंभव करके और फिर संध्या के समय इस प्रकार से दीप जला करके और पितरों के निमित्त उस दीप को अर्पण करें, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाए, उसकी परिक्रमा करें। इस तरह करने से, विधिवत इस तरह करने से व्यक्ति को बहुत सारे संकटों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये अमावस्या जो है वर्ष भर में एक बार ही आती है, इसलिए इस अमावस्या का विशेष महत्व है। चंद्रमा की जो 16वीं कला है, उस 16वीं कला का नाम है अमा, इसलिए ये तिथि जो है अमावस्या कहलाती है। और वो 16वीं कला चंद्रमा की बहुत ही उत्तम मानी गई है। 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है चंद्रमा, तो इसलिए अमावस्या तिथि का हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। आप नियमतः इस चीज़ का पालन करें और इससे अवश्य ही नाना प्रकार के दोषों से मुक्ति प्राप्त होगी, पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया और भी लोगों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि किसी को भी इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।